हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 6th क्लास सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ का, और हम थे पेज नंबर 20 पर, जहाँ नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। सो लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब फिर से आप ग्लोब को रोटेट करेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ। दैट इज़ हाउ आवर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, क्योंकि इसी तरीके से हमारी अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है, रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। देखो इस तरीके से ये अर्थ है जो कॉन्स्टेंटली अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट, इस तरफ से इस तरफ ऐसे रोटेट करती रहती है। मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स, और एक फुल टर्न, एक पूरा चक्कर वो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है? 24 आवर्स में। अब फुल टर्न इज 360 डिग्री। अब हमें पता है सर्कल में फुल टर्न 360 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और दो 180 और नीचे वाला 180 मिला देंगे, यानी कि फुल सर्कल ये होता है 360 डिग्री का। ओके, सो एक फुल टर्न 360 डिग्री का होता है। सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर, यानी कि 15 डिग्री इक्वल होता है 1 आवर के। अर्थ एक स्पिन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, यानी कि एक जो कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल वो पूरा होता है 24 आवर्स में, और एक कंप्लीट सर्कल इक्वल होता है 360 डिग्री के, अगर डिग्रीज में हम देखें तो, यानी कि 24 आवर्स इक्वल है 360 डिग्री के। 24 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 आवर कितने के इक्वल होगा? 360 डिवाइडेड बाय 24। 360 को डिवाइड करते हैं 24 से, 24 1s आर 24, माइनस किया 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1, 120, 24 5s आर 120, तो आंसर आया 15, यानी कि 1 आवर इक्वल होगा 15 डिग्री के। 1 आवर में, एक घंटे में जो अर्थ है वो 15 डिग्री रोटेट करती है, 15 डिग्री आगे चली जाती है। 15, फिर नेक्स्ट में 30, फिर नेक्स्ट आवर में 45, इस तरीके से करके पूरे 24 आवर्स में एक चक्कर 360 वो कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, सो 15 इंटू 24, क्योंकि 1 आवर में 15 डिग्री कंप्लीट करती है, तो 24 आवर्स में कितना करेगी? पूरे 360 डिग्री। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। अब हमारे 15 डिग्री पर जो मेरिडियंस है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, उन्हें ड्रॉ करते हैं। ये देखिए मेरिडियंस हमने ड्रॉ किए हर 15 डिग्री पर। ये 15 डिग्री, ये 20 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से 150, ये 180, फिर इधर 30, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, तो ये 30 डिग्री ईस्ट है, 30 डिग्री वेस्ट है, W। ओके, मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, राइट हैंड की तरफ जाते हैं, वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट एंड सो ऑन, इस तरीके से हमें मिलेगा 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट तक। मतलब यहाँ से अगर हम ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करें तो ये 15 डिग्री ईस्ट मेरिडियन मिलेगा, देन 30 डिग्री, then 45 degree, then 60 degree, 75 degree, 90 degree, 105 degree, 120 degree, 135 degree, 150 degree, 165 degree और 180 degree ईस्ट। ठीक है, फिर यहाँ से चलेंगे तो 15 डिग्री वेस्ट, 30 वेस्ट, इस तरीके से, और यहाँ पर 180 डिग्री वेस्ट। इधर चलने से 180 इधर है, टोटल 360 डिग्रीज हैं, और 360 ही मरीडियंस हैं, और 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। नाउ इफ द टाइम एज adding 1 hour of local time with each meridian, if it is 12 pm or noon at Greenwich, it is 1 pm local time at 15 degree east, 2 pm at 30 degree east and so on. Okay, अब पहली चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि हमें पता है कि 15 डिग्री इक्वल होता है 1 आवर के, तो यहाँ पर जो भी टाइम होगा प्राइम मेरिडियन पर, ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, इससे अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे, राइट हैंड की तरफ जाओगे, तो वहाँ पर 15 डिग्री पर 1 घंटा टाइम ज़्यादा होगा। मतलब अगर यहाँ पर 12 नून है, दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ इस लाइन पर उस टाइम पर 1 PM टाइम होगा, 1 आवर ज़्यादा, 1 PM। यहाँ पर 2 PM 2 बजे होंगे 30,
डिग्री पर, यहाँ पर 3 PM, देन 4 PM, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर इसके बिल्कुल पीछे रात के 12 बजे होंगे उस टाइम पर। ये हमने देखा था कि अर्थ अगर यहाँ पर है, सन यहाँ है, तो सनरेज बिल्कुल सीधी आएगी यहाँ पर। यहाँ पर जो टाइम होगा उसका बिल्कुल 12 घंटे पीछे टाइम होता है यहाँ पर। यहाँ अगर दिन के 12 बजे हैं, क्योंकि सूरज बिल्कुल ऊपर है, तो यहाँ पर पीछे क्योंकि सन गया ही नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल डार्क होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा, और यहाँ पर रात के 12 बजे होंगे। ठीक है, 12 मिडनाइट टाइम होगा यहाँ पर। क्लियर है? तो कहने का मतलब है यहाँ से राइट की तरफ जब हम जाते हैं, आप ईस्ट की तरफ जब जाएंगे तो 1 आवर प्लस करते जाएंगे हर 15 डिग्री पर। बट गोइंग वेस्टवर्ड, लेकिन अगर आप वेस्ट की तरफ जाए, पीछे की तरफ जाए, इट इज द अदर वे राउंड। अब बिल्कुल उल्टा होगा। 11 AM लोकल टाइम एट 15 वेस्ट, 10 AM एट 30 डिग्री वेस्ट, एटसेट्रा। अब यहाँ पर 12 नून था, दोपहर के 12 बजे थे। इससे पीछे अगर हम जाते हैं, हर 15 डिग्री पर 1 घंटा टाइम कम होगा। यहाँ पर आपको 1 आवर माइनस करना है, तो यहाँ पर 11 AM होगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 AM, यहाँ पर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और यहाँ पर फिर से 12, रात के 12 बजे होंगे। क्लियर है? तो कहने यहाँ से 2-3 चीज़ें हमने सीखी। सबसे पहले तो टोटल, क्योंकि 360 डिग्रीज होते हैं, 24 आवर्स में जो अर्थ है वो एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है, एक रिवोल्यूशन उसका कंप्लीट होता है। तो यानी कि 1 आवर इक्वल होता है 15 डिग्री के। हर 15 डिग्री पर टाइम 1 घंटा बदल जाता है। अब यहाँ पर जो टाइम है बदलता कैसे है? राइट हैंड साइड में हमेशा टाइम ज़्यादा होता है, वहाँ का टाइम आगे होता है, और लेफ्ट का, पीछे की तरफ टाइम कम होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अर्थ इस तरफ से इस तरफ रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो ईस्ट साइड में का टाइम जो है वो आगे चलता है वेस्ट से। ठीक है? तो जब भी आप प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री से राइट की तरफ जाएंगे, हर 15 डिग्री पर आपको 1 आवर प्लस करना होगा, और जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो हर 15 डिग्री पर आपको 1 आवर माइनस करना होगा। ठीक है? तब आपको एग्जैक्टली पता लगेगा। अगर आपको बोला जाए कि प्राइम मेरिडियन पर अभी 3 बजे हैं, 3 PM, शाम के 3 बजे हैं, ये टाइम है, तो इस मेरिडियन पर बताइए ये कितना है। तो यहाँ पर टाइम होगा 1 घंटा पहले 2 PM, यहाँ पर 1 PM, यहाँ पर 12 नून, यहाँ पर 11, और यहाँ पर 10 AM, यहाँ पर सुबह के 10 अभी बजे होंगे। ओके, ये अब यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया गया जो हमने ग्लोब में देखा। सो ये 0 डिग्री है, ये हर 15 डिग्री ईस्ट, ये 30 डिग्री ईस्ट, ये 45 डिग्री ईस्ट, ये 15 वेस्ट, 30 वेस्ट, 45 वेस्ट। तो यहाँ से अगर इस पर टाइम 12 AM है, 12 PM होना चाहिए, नून या 12 नून होना चाहिए, दोपहर के 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट पर 1 होगा, 30 डिग्री ईस्ट पर 2 होगा, 45 डिग्री पर 3, वेस्ट में पीछे की तरफ 1 आवर कम, 30 पर 1 और घंटा पीछे, 45 पर 3 आवर्स पीछे। ठीक है? नेक्स्ट, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। लेट्स एक्सप्लोर। 2 फ्रेंड्स, वन सिटिंग इन पोरबंदर गुजरात एंड द अदर इन तिनसुकिया आसाम। 2 फ्रेंड्स अगर है, एक पोरबंदर में है गुजरात में, एक आसाम के तिनसुकिया में है, आर स्पीकिंग ऑन द फोन लेट आफ्टरनून। लेट आफ्टरनून में दोनों फ़ोन पर बात कर रहे हैं। द लैटर रिमार्क्स, जो बाद वाला है यानी कि आसाम वाला, वो कहता है दैट द सन हैज़ सेट इन आसाम। आसाम में तो सनसेट हो चुका है, सूरज डूब चुका है, एंड इट्स नाउ डार्क, और अभी अंधेरा हो गया है। द फॉर्मर इज सरप्राइज्ड, जो पहले वाला है पोरबंदर वाला, वो हैरान हो जाता है। सेज बट इट इज स्टिल फुल डे लाइट हेयर, कि यहाँ पर तो अभी दिन है, बिल्कुल सूरज निकला हुआ है। एक्सप्लेन वाई, अब ये एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों है, और एज अ क्लास एक्टिविटी सर्कुलेट द डिफरेंस। ओके, ठीक है, कैलकुलेट द डिफरेंस टाइम बिटवीन दीज 2 सिटीज़। दोनों सिटीज़ के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है वो हमें बताना है। इसका रीज़न ये है, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर हम देखें, देखो ये आपको गिवन था, यहाँ पर इंडिया लोकेटेड है 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट के बीच। मतलब इंडिया की जो विड्थ है, अगर हम उसको ईस्ट टू वेस्ट देखें, यहाँ से यहाँ तक, ये वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं हम अभी, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ये वाला, ये है 67 डिग्री, 68 डिग्री, और यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूड है ये है 97 डिग्री। तो यानी कि दोनों के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 68, 78, 88, 98 अगर हम इसको अज्यूम कर ले,
लगभग 30 डिग्री का जो एक्सटेंशन है, डिफरेंस है दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। और हमें पता है कि हर 30 डिग्री पर, हर 15 डिग्री पर 1 आवर टाइम इधर ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर अगर 68 पर जो टाइम होगा अभी, उससे 1 घंटा ज़्यादा 78 पर होगा, फिर 1 आवर आगे 98 पर होगा। सॉरी 68 + 15 यानी कि 1 आवर ज़्यादा 82 पर होगा, यहाँ पर 82 डिग्री +1, और उससे 1 आवर ज़्यादा 98 पर होगा, 97 के आसपास ही। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि 30 डिग्री की अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का, तो लॉन्गिट्यूडिनल जो टाइम डिफरेंस है यहाँ और यहाँ के बीच में, वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का होगा, क्योंकि 15 डिग्री पर 1 आवर टाइम चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो टाइम होगा, यहाँ इस प्लेस पर, उससे 2 आवर्स टाइम ज़्यादा यहाँ पर होगा। आसाम के तिनसुकिया का जो टाइम है वो लगभग 2 घंटे पहले होगा, लेकिन हमारी क्लॉक वो शो नहीं करेगी। इंडिया में आप जानते हैं हर जगह टाइम सेम ही रहता है। जो टाइम पोरबंदर की क्लॉक में होगा वही टाइम तिनसुकिया की क्लॉक में होगा। अगर वहाँ पर शाम के 5 बजे हैं 5 o'clock, तो यहाँ पर भी 5 o'clock ही होगा क्लॉक के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम सन के अकॉर्डिंग देखें, जो सनराइज सनसेट है वो यहाँ पर 2 घंटे बाद होगा पोरबंदर में, और तिनसुकिया में 2 घंटे पहले हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसे हम प्रॉपर इंडिया के मैप से समझे तो यहाँ पर आसाम में लगभग यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में ही है, ये है तिनसुकिया और यहाँ है पोरबंदर। अब दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट, अगर डिग्रीज में हम देखें 30 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ पर, तो लगभग 2 आवर्स का टाइम गैप होगा दोनों प्लेसेस के टाइम में। क्लियर है? 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, ये हिंट में दिया भी है। कंसिडर द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया बी 30 डिग्री। आप उसकी प्रिसाइज वैल्यू बाद में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन दी अर्थ। तो ये जो हमने यहाँ पर ये देखा कि हर 15 डिग्री पर 1 आवर टाइम चेंज होता है, तो इससे आप कहीं का भी टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस जगह पर लोकल टाइम क्या होगा। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स। हमने देखा कि यहाँ पर तिनसुकिया में टाइम 2 घंटे ज़्यादा है पोरबंदर से, यहाँ पर अगर 5 टाइम हुआ है सन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 7 होगा। लेकिन एक ही कंट्री में 2 टाइम रखना, बीच में कहीं 6 बजे होंगे, 3-4 टाइम अगर एक कंट्री में होंगे, तो वो कन्वीनियंट नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, क्या करना होता है हमें, हम करते हैं that is why most countries adopt a standard time based on a meridian passing through them। तो एक स्टैंडर्ड टाइम बना लेती है हर कंट्री। जैसे इंडिया ने क्या किया, बीच का एक यहाँ पर एक ऐसा लॉन्गिट्यूड लिया जो इंडिया में बीच से जाता हो, सेंटर से पास होता हो, और कहा कि यहाँ पर जो टाइम होगा वही टाइम अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में माना जाएगा, ठीक है। उसे बोलते हैं उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है IST is 5 hours 30 minutes, that is 5.5 hours ahead of local time at Greenwich। ग्रीनविच पर जो टाइम होता है, यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ये है ग्रीनविच। यहाँ पर जो टाइम होगा, इंडिया का टाइम हमने उससे 5.5 आवर्स ज़्यादा ले लिया है। जितना टाइम, मतलब जो टाइम उस लॉन्गिट्यूड पर है, वो लॉन्गिट्यूड हमारा स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 12 बजे हैं, 12 नून है, तो इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम होगा। यहाँ पर मान लीजिए 4 o'clock है, यहाँ पर मान लीजिए 6 o'clock है। तो बीच का एक टाइम ऐसा है जहाँ पर 5:30 शाम के 5:30 बजे हैं। हमने कहा कि ये 5:30 का टाइम हर जगह माना जाएगा, पूरे देश में माना जाएगा, चाहे पोरबंदर हो चाहे तिनसुकिया हो। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज +5.5 या फिर 5 hours 30 minutes। और प्लस क्यों? क्योंकि हम मेरिडियन से 0 डिग्री से, प्राइम मेरिडियन से जो कंट्री है इंडिया वो ईस्ट की तरफ आती है और ईस्ट में टाइम प्लस में चलता है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। रिटर्न टू द 2 फ्रेंड्स सिटिंग इन गुजरात एंड आसाम। जो 2 फ्रेंड्स गुजरात और आसाम में बैठे थे, अब हम उन पर वापस जाते हैं। यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंस है? लोकल टाइम हमने देखा गुजरात में डिफरेंट है, तिनसुकिया में डिफरेंट है। गुजरात में अगर 5 बजे होंगे, तिनसुकिया में 7 बजे होंगे, लगभग
2 आवर्स का डिफरेंस है दोनों के उसमें, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम दोनों जगह सेम है। स्टैंडर्ड टाइम मान लीजिए दोनों जगह 6 o'clock है, यहाँ पर भी 6 बजे हैं उस टाइम पर, यहाँ पर भी 6 है। लोकल टाइम होता है जो सन की जो पोजीशन है उस टाइम पर हम उससे डिसाइड करते हैं, और स्टैंडर्ड टाइम होता है जो कंट्री के लॉ ने बनाया है, जो देश ने एक अग्रीड टाइम है, जो उस पूरी कंट्री ने मान लिया है कि ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम रहेगा। तो आंसर आप लिखेंगे दैट लोकल टाइम इज द टाइम डिफाइंड by position of the sun at that place। उस प्लेस पर सन की जो पोजीशन है उससे लोकल टाइम डिसाइड होता है। एंड स्टैंडर्ड टाइम इज द अग्रीड टाइम। ये वो अग्रीड टाइम है जिसे अग्री किया है, हर जगह माना जाता है, और जो सेट किया जाता है अग्रीड टाइम सेट बाय लॉ ऑफ द कंट्री। एक कंट्री के लॉ ने लिख लिया होगा आपने, वहाँ के कानून ने जो टाइम डिसाइड कर दिया है कि यही टाइम माना जाएगा पूरे देश में। ऑल दीज स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन्स। इन सभी स्टैंडर्ड टाइम्स को टाइम जोन्स में ऑर्गेनाइज किया गया है, विच ब्रॉडली फॉलो द जोन ऑफ 15 डिग्री इन द ग्राफ 1.7। तो ये जो सभी टाइम जोन्स हैं लगभग ये 15 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। इंडिया में जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया होगा वो एक ऐसे लॉन्गिट्यूड से लिया गया होगा जो इन दोनों पॉइंट के बीच में हो। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है कि ये 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट के बीच में है, तो उनके बीच से यहाँ से एक लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट, यहाँ से लगभग ये लाइन जाती है लॉन्गिट्यूड की, जहाँ से हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। मतलब इस लाइन पर जो टाइम है वही टाइम यहाँ पर भी माना जाएगा, भले ही इंडिया का कोई भी पार्ट है। यहाँ पर ये अगर पोरबंदर है तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि क्योंकि हम इस लॉन्गिट्यूड पर है तो इस लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम होगा अकॉर्डिंगली हम वही मानेंगे। तो अब देखो 82.5 डिग्री ईस्ट, इस पे लगभग कितना टाइम होगा हमें पता है, 15 डिग्री मतलब 1 आवर, 30 डिग्री मतलब 2 आवर्स, 45 डिग्री मतलब 3 आवर्स, 60 डिग्री मतलब 4 आवर्स, 75 डिग्री मतलब 5 आवर्स एंड 90 डिग्री मतलब 6 आवर्स। 75 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगी वहाँ पर 5 घंटे ज़्यादा टाइम होता है। 90 डिग्री वाली जो लाइन है वो वहाँ पर 6 आवर्स टाइम ज़्यादा होता है। और इन दोनों के बीच में 75 और 90 के बीच में आता है 82.5 ये नंबर। अब यहाँ पर जो टाइम होगा वो 5.5 आवर, 5 और 6 के बीच में क्या आएगा 5.5। तो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम होगा वो 5.5 आवर्स, 5.5 घंटे ज़्यादा होगा जो ग्रीनविच पर टाइम है उससे। तो यानी कि इंडिया ने भी जो स्टैंडर्ड टाइम लिया है वो 15 डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हुए लिया है। हम 75 डिग्री हम नहीं ले सकते थे क्योंकि वो इंडिया के बिल्कुल बीच से नहीं जाती, हमें ऐसी लाइन देखनी थी जो यहाँ के और यहाँ का जो टाइम डिफरेंस है इन दोनों टाइम के बीच से जाए, सेंटर से जाए। 75 डिग्री थोड़ा काफ़ी इधर हो जाता है 70 और ये, तो वो टाइम यहाँ के लोगों के लिए सही रहता, लेकिन इनके लिए बहुत ही चेंज हो जाता। यहाँ पर हमने देखा 5 बजे हैं अगर, तो यहाँ पर उस टाइम 2 आवर्स टाइम आगे चलता है लगभग। तो अगर हम +5 ले लेते तो इस प्लेस पर एक्चुअल टाइम होता 7 बजे। जब 7 बजते एक्चुअली में यानी कि सनसेट हो चुका होता, अंधेरा होना शुरू हो जाता, लेकिन क्लॉक सिर्फ 5 ही बजे दिखाती उस टाइम पर, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए हमने 75 नहीं लिया, 90 भी नहीं लिया क्योंकि वो इधर वाले लोगों के लिए सही नहीं रहता। हमने बीच का टाइम ले लिया जो ना +5 है ना +6 है, दैट इज 5.5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है, आगे है ग्रीनविच मेरिडियन से। क्लियर है? तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो लिया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन से, जो कि +5.5 यानी कि 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच मेरिडियन के टाइम से। चलिए अब आगे आते हैं। We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight।
अब आप देखेंगे कुछ जो लाइंस ड्रॉ की गई है, ये आपको दिखाया गया होगा, हाँ यहाँ पर कुछ लाइंस आप देखेंगे जो स्ट्रेट नहीं है, टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग जिगजैग लाइंस है। जैसे ये है, ये इस लाइन को ऐसे कर दिया यहाँ से, ये स्ट्रेट नहीं है, फिर यहाँ से ऐसे ही आई। ये लाइन को आप देखेंगे, ये ऐसे इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। यहाँ से जीरो के जस्ट साइड वाली इस लाइन को अगर आप देखें, ये ऐसे है। तो ये लाइंस को टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया है, ये सीधी क्यों नहीं लाए? इसका रीज़न है, दिस इज बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम एंड देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो क्योंकि यहाँ पर ये कंट्री की बाउंड्री थी, तो उनको रेस्पेक्ट करते हुए जो टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है पूरे वर्ल्ड के मैप को, तो लाइंस को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया। अदरवाइज क्या होता, अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती, मान लीजिए ये लाइन ऐसे होती, तो इस कंट्री में यहाँ पर इसके इधर ये अगर स्ट्रेट लाइन होती तो इस कंट्री के बीच से जाती, इधर अलग होता जो टाइम जोन है और इसके इधर टाइम जोन अलग होता। तो एक ही कंट्री में दो टाइम हो जाते, तो इसीलिए कंट्री की बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करते हुए जो टाइम जोन्स वाली लाइंस हैं उनको थोड़ा सा, जहाँ पर किसी कंट्री का बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंग उन्हें ऑल्टर कर दिया गया है, थोड़ा सा उनकी जो पोजीशन है उसे चेंज कर दिया गया है। द नंबर्स रिटन इनसाइड सम कंट्रीज आर द नंबर ऑफ आवर्स टू बी एडेड टू जीएमटी टू गेट देयर स्टैंडर्ड टाइम if they have a positive sign or subtracted from GMT if they have a negative sign। अब हर कंट्री के अंदर आपको यहाँ पर कुछ जो टाइम जोन्स हैं वो दिए हुए हैं। जैसे इंडिया को अगर आप देखें, इंडिया के अंदर क्या लिखा है, +5.5, यानी कि आपको जो भी टाइम यहाँ पर हुआ है 0 डिग्री हमारी प्राइम मेरिडियन पर, उसमें 5 hours 30 minutes 5.5 घंटे ऐड करने हैं इंडिया के टाइम के लिए। पाकिस्तान का टाइम है +5, यानी कि हमारा जो टाइम है इंडिया में वो पाकिस्तान से आधा घंटा हम आगे चलते हैं। ऐसे चाइना का स्टैंडर्ड टाइम है +8, मतलब वो 2.5 hours आगे हैं हमसे। अगर हमारे यहाँ पर शाम के 5:30 बजे हैं तो वहाँ पर 8 बजे होंगे। इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ ये प्लस का साइन है इसलिए हम ऐड करते हैं। इधर आप देखेंगे कंट्रीज़ में माइनस का साइन है, तो यानी कि वहाँ का टाइम जोन निकालने के लिए आपको -6 hours माइनस करने होंगे। जैसे यूएसए में तो एक से ज़्यादा टाइम जोन्स हैं, ब्राज़ील में भी। अर्जेंटीना को अगर हम देखें ये यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है -3, तो यानी कि अगर यहाँ पर इंग्लैंड में जहाँ से जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होती है, वहाँ पर 12 noon दोपहर के 12 बजे हैं, तो अर्जेंटीना में उससे -3, 12 - 3 यानी कि 9 AM सुबह के 9 बजे होंगे, और इंडिया में +5.5 शाम के 5:30 बजे होंगे। क्लियर है? तो ये इस पिक्चर में आपको गिवन है सभी कंट्रीज के टाइम जोन्स। नाउ फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम एज इफ एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम। हमने जो अभी देखा आपको ये लगेगा कि हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो पूरे देश में माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। सम कंट्रीज लाइक रशिया, कुछ कंट्रीज जैसे रशिया, कनाडा और द यूएसए आर टू लार्ज टू हैव अ सिंगल टाइम जोन। वो इतनी बड़ी है, उनका जो एक्सटेंशन है ईस्ट टू वेस्ट वो बहुत ज़्यादा है कि एक टाइम जोन वहाँ पर नहीं रह सकता। अगर हम रशिया को देखो कितना इसकी जो विड्थ है लेफ्ट टू राइट, इसका एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ +2 से लेकर +10 तक, यानी कि रशिया के एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में टाइम डिफरेंस 8 घंटे का है, तो एक टाइम वहाँ पर रखना पॉसिबल नहीं है। अगर हमने बीच में बिल्कुल सेंटर में हमने यहाँ पर 12 बजे हैं लोकल टाइम की, अगर हम बात करें सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो एक पार्ट में 12 - 4 यानी कि सुबह के 8 बजे होंगे और एक में शाम के 4, तो सुबह के 8 बजे और शाम के 4, इन दोनों चीज़ों के लिए एक टाइम सेट करना पॉसिबल नहीं था। तो ऐसी कंट्रीज़ में फिर एक से इसको कई सारे टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। रशिया के इस पार्ट में अलग टाइम होता है, यहाँ पर डिफरेंट इतने पार्ट में जो ये प्लेसेस हैं यहाँ पर अलग होता है, यहाँ अलग और यहाँ अलग। ठीक है, टोटल रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। सो द यूएसए हैज़ 6 टाइम जोन्स, यूएसए में टोटल 6 टाइम जोन्स हैं, और रशिया हैज़ 11, रशिया में 11 है। विच मीन्स दैट ट्रैवलिंग अक्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसका मतलब ईस्ट टू वेस्ट, इधर से इधर अगर रशिया में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको अपनी वॉच को 10 बार एडजस्ट करना होगा लोकल टाइम के साथ, उसे अलाइन करने के लिए, मैच करने के लिए। अगर आप रशिया में यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और इधर आएंगे, तो यहाँ आते ही जो वॉच है आपको 1 घंटा पीछे करनी पड़ेगी। फिर थोड़ा आगे अगर आप आएंगे, जो भी टाइम हुआ होगा इस लाइन को क्रॉस करते ही फिर से आप 1 hour पीछे करेंगे, यहाँ आते आते। जैसे अगर लेफ़्ट टू राइट आप जाते हैं
सॉरी राइट टू लेफ्ट, ईस्ट टू वेस्ट आएंगे, तो हर टाइम जोन के बाद आपको 1 आवर क्लॉक को पीछे करना होगा, क्योंकि वहाँ का जो टाइम है वो 1 घंटा पीछे चल रहा होगा उस टाइम पर। इसी तरीके से सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर 1.9 सेंटर्ड ऑन इंडिया शोज स्टैंडर्ड टाइम विद रिस्पेक्ट टू GMT फॉर मेनी कंट्रीज, फिगर 1.9। अब यहाँ पर इंडिया के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, सेंटर में इंडिया को लेकर डिफरेंट कंट्रीज़ के टाइम जोन्स ये हम देख भी चुके हैं। जैसे इंडिया में तो +5.5 चलता है। +5.5 का मतलब है जो टाइम उस टाइम पर मरीडियन पर होगा, यहाँ 0 डिग्री पर होगा, उस टाइम से ग्रीनविच से हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे है। देन पाकिस्तान में +5 है, अफगानिस्तान में +4.5 है, यानी कि ये हमसे 1 घंटा पीछे है। फिर यहाँ पर +8 है, +10, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के टाइम जोन्स आपको दिए हैं। फाइनली वाइल द प्राइम मरीडियन वॉज फिक्स्ड एट ग्रीनविच, प्राइम मरीडियन को फिक्स कर दिया गया है ग्रीनविच पर। द ऑपोजिट लाइन एट अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो ये है प्राइम मरीडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इसके जस्ट पीछे यहाँ पर जो 180 डिग्री की लाइन है, हम जानते हैं 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही लाइन है, क्योंकि ये मिल जाती है, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका नाम है प्राइम मरीडियन, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये यहाँ पर एक फिगर में भी हमने देखी थी, ये देखिए ये 0 डिग्री है और ये यहाँ पर ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये ओके। Now you can see on the map that +12 and -12 time zones touch each other at this line। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे को टच करते हैं, तो +12 और -12 भी एक दूसरे को टच करेंगे। यहाँ पर इफ़ यू क्रॉस इट बाय शिप और प्लेन यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच। इफ़ यू क्रॉस इट, अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, if you cross it traveling eastward you subtract a day, say from Monday to Sunday। if you cross it traveling westward you add a day from Sunday to Monday। देखिए ये है प्राइम मरीडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इसके बिल्कुल ऑपोजिट पीछे की तरफ ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, जहाँ पर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों लॉन्गिट्यूड्स मिलते हैं। अब इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते ही अगर आप इधर से इधर या यहाँ से यहाँ आ जाए, कैसे एक दिन का लॉस या एक दिन का गेन होता है वो हम समझते हैं। मान लीजिए इंग्लैंड में जहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन पास होती है, वहाँ पर आज संडे का दिन है और 4 बजे हैं शाम के, तो हम कहेंगे यहाँ पर इस लॉन्गिट्यूड पर डे है संडे और टाइम है 4 PM। अब बाकी जगहों पर देखते हैं क्या टाइम होगा। अगर हम ईस्ट की तरफ जाए 1 आवर प्लस करते जाएंगे हर 15 डिग्री पर, तो यहाँ 5 PM संडे का ही दिन होगा, 5 बजे होंगे। यहाँ पर संडे 6 बजे होंगे, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM रात के 11 बजे होंगे संडे के। यहाँ पर 12 मिडनाइट संडे के 12 बजे होंगे। अब उससे 1 आवर ज़्यादा अगर यहाँ पर टाइम है, मतलब डे चेंज हो गया होगा, यहाँ पर मंडे होगा इस टाइम और 1 AM सुबह का 1 बजा होगा। इस लॉन्गिट्यूड पर मंडे होगा और 2 AM 2 बजे होंगे, यहाँ पर मंडे 3 AM और यहाँ पर मंडे और 4 AM सुबह के 4 और मंडे है। क्लियर है? अब पीछे की तरफ देखते हैं, अगर हम वेस्ट की तरफ जाए, लेफ्ट साइड में जाए, तो टाइम 1 आवर कम होता है यहाँ पर हर 15 डिग्री पर, तो यहाँ पर 3 PM होगा टाइम, संडे का ही दिन होगा। यहाँ 2 PM, यहाँ पर 1 PM, यहाँ 12 नून दोपहर के 12 बजे होंगे, दिन संडे ही है अभी तक, संडे संडे संडे। यहाँ 11, यहाँ पर 10 सुबह के AM, यहाँ पर 9, 8, 7, 6, 5 संडे ही चलता आ रहा है अभी तक, और यहाँ पर होगा 4 संडे। अब ये देखिए, जब हमने इस तरफ से देखा तो यहाँ पर 4 AM था मंडे का और यहाँ पर 4 AM है संडे का। ये आप समझ रहे हैं? जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके पीछे जो जस्ट लाइन है, वहाँ पर 4 ही बजे हैं अभी दोनों जगहों पर उस लाइन के ऊपर, लेकिन लाइन के इस तरफ राइट साइड में यहाँ पर डे है मंडे और यहाँ पर है अभी तक संडे। चलो 4 को भी मत देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक लॉन्गिट्यूड इसको इरेज करना होगा, इधर देखते हैं। यहाँ पर ये 3 AM सुबह के 3 बजे हैं मंडे के और यहाँ पर 5 बजे हैं संडे के।
अब अगर आप इधर से इधर जाएंगे, यहाँ पर मंडे है, यहाँ पर संडे है, इधर से इधर जाएंगे, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर आप ईस्टवर्ड जाते हैं, ग्लोब घुमा लीजिए, ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक दिन सब्ट्रैक्ट करना होगा, एक दिन कम करना होगा अपनी वॉच में। और अगर आप इस तरफ से इस तरफ आ जाए, यहाँ पर 4 ही बजे थे आपकी क्लॉक में, अभी भी 4 ही बजे रहेंगे, लेकिन इसे क्रॉस करते ही, अभी यहाँ पर दिन था संडे, सुबह संडे के 4 बजे थे, यहाँ पर आते मंडे के 4 होंगे, तो आपको डे चेंज करना होगा। क्लियर है? होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये लर्न आप कर लेंगे। बाकी ईस्टवर्ड ट्रैवल करने पर आपको एक डे सब्ट्रैक्ट करना होता है, मंडे टू संडे। और अगर आप वेस्टवर्ड जाते हैं, वेस्ट है ये डायरेक्शन, देखो ये ऐसे वेस्ट है ना इस तरफ, तो अगर आप ऐसे जाते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ ऐसे, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक दिन ऐड करना होगा फ्रॉम संडे टू मंडे। वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज इट डेविएट्स इन प्लेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू 2 डिफरेंट डेज। तो ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ पर आपको शो की गई है। आप फिर से कहेंगे जिगजैग क्यों है ऐसे, क्योंकि एक ही कंट्री में फिर से वही प्रॉब्लम है, अगर ये सीधी हो जाती यहाँ पर, तो हमें पता है यहाँ इसके इस तरफ एक दिन कम होता है, यहाँ पर है संडे और यहाँ पर है मंडे, तो एक ही देश में 2 दिन हो जाते। फिर ये जो भी कंट्री है, ये यहाँ पर ये आधे देश में घड़ी सेम ही टाइम दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर संडे होता और यहाँ पर मंडे होता, तो इसीलिए हमने जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको थोड़ा जिगजैग बना दिया ऐसे, इस तरीके से, ताकि एक ही देश में, वही अगेन इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज हैं, देश की जो बाउंड्री है उसको रिस्पेक्ट करते हुए, अदरवाइज एक ही दिन, एक ही उसमें कंट्री में 2 डिफरेंट डेज हो जाते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये आगे क्वेश्चंस हैं, इनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।